नमस्कार दर्शकों, आह्वान इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ आपकी समस्याओं का समाधान करने आते हैं। अनेक प्रश्न ईमेल, टेलीफोन्स, लेटर्स के द्वारा हमारे पास आते हैं और हम यहाँ पे उसका उत्तर देते हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वैसे ही आज हम यहाँ पर आपके सब प्रश्नों का उत्तर देने आए हैं। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी लीना बहन हैं। लीना बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में कई प्रश्न आते हैं टेलीफोन्स, लेटर्स और ईमेल्स के द्वारा। हम उन सब का उत्तर देते हैं। उन सब कई समस्याएं होती हैं मनुष्य के जीवन में, उन सब का उत्तर देते हैं। ऐसा ही एक ईमेल आया है हमारे पास, वो सुखविंदर का है, जो कि पंजाब से हैं। वो लिखते हैं कि मैं पंजाब से हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई चल रही है, पर मेरे पिताजी का ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है। वो चाहते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर उनका बिज़नेस संभालूं, पर मेरी कुछ इच्छाएं हैं, मेरे कुछ सपने हैं। मैं जॉब करना चाहता हूँ, अपना नाम कमाना चाहता हूँ, पर उनका भी सपना है मेरे लिए कि मैं उनका बिज़नेस संभालूं, क्योंकि मेरे अलावा उनका कोई नहीं है बिज़नेस संभालने के लिए। मैं बहुत दुविधा में हूँ। ऐसे है कि पेरेंट्स की भी इच्छा है कि हमने बच्चे को पढ़ाया है, लिखाया है, लेकिन बिज़नेस उनका बहुत अच्छा है, तो वो चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस कोई संभाले। वो अपनी जगह राइट हैं, लेकिन आप भी अपनी जगह राइट हैं कि आपने इतनी पढ़ाई की है, इतने कैपेबल हैं, और आपको लग रहा है कि अगर मैंने बिज़नेस ही संभालना था तो फिर मुझे इतनी सब पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत थी। और अब मैंने कर लिया है, और अब आपके मन में इच्छा हो गई है कि मैं अब कहीं अच्छी सी कंपनी में जॉब करूं या कुछ और अच्छा नाम कमाऊं। लेकिन अब पेरेंट्स भी चाह रहे हैं जी। कि हमारा बिज़नेस भी संभाला जाए। तो बात तो दोनों तरफ से ही है, लेकिन अब पेरेंट्स को भी हम इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। जी बिल्कुल। तो पेरेंट्स को हम किसी रूप से थोड़ा सा कन्विंस कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि थोड़ा टाइम मैं जॉब कर लूँ, है ना, फिर जो मेरे पास पार्ट टाइम होगा तो उसमें मैं बिज़नेस को भी देखता रहूँगा। तो मैं तो ऐसा समझती हूँ कि दोनों तरफ अपना भी पूरा हो जाएगा और उनका भी संभाला जाएगा। फिर थोड़ा टाइम जॉब करके आप भी देख लेंगे कि दोनों में से बेटर क्या लग रहा है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि बिज़नेस में जो है वो हम एक जगह के बाउंड हो गए हैं, तो हम अपनी जॉब में कई सारे आगे से आगे जा सकते हैं। लेकिन दोनों तरफ का देखने से खुद भी हम कई बार अच्छा डिसीज़न ले पाते हैं कि हमारे लिए क्या बेटर है। क्योंकि अगर हम पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे, उनको लगता है हमारा एक ही बच्चा है, और अगर हमने ये हमारी बात नहीं मानेगा, ये सब नहीं कर रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो किसी का दिल दुखाना ये भी तो ठीक नहीं है ना। फिर वो किस पे आश रखेंगे। इसीलिए उनको भी हमने समझना है और अपनी बात को भी पूरा करना है। तो उसके लिए भले उनको प्यार से कन्विंस कर सकते हैं कि पापा मैं आपका बिज़नेस संभाल लूँगा, मैं सब देखूँगा, आप मुझे गाइड करते जाओ, लेकिन मैं साथ में ये भी करूँगा। मैं ऐसा समझती हूँ। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें कन्विंस करना चाहिए अपने पेरेंट्स को कि अपनी भी बात रख ले और उनका भी मान रख लें। पर कई बार दीदी ऐसा होता है कि हम उनकी बात तो मान लेते हैं, हम कर तो लेते हैं, पर हमारा इंटरेस्ट उतना नहीं रहता। हमारा ध्यान बार बार ऐसा होता है कि काश इस जगह हम अपना जॉब कर रहे होते तो हम इतना कमा रहे होते, या फिर यहाँ होते, हम यहाँ जाते, इस टॉप लेवल पे पहुँचते, हमारा भी कुछ अपना नाम होता कि इन्होंने शुरू से अपना कैरियर बनाया है ऐसा। पर वो चीज़ें बार बार दिमाग में आती जाती है कि काश ऐसा होता। उनका इंटरेस्ट पूरी तरह से बिज़नेस में, या फिर पूरी तरह से पेरेंट्स जो सोच रहे हैं, पेरेंट्स जिस लाइन पे उन्हें लेकर गए हैं, वहाँ पे नहीं आ पाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसा होता है कि बुद्धि उधर भी जाती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए था, और फिर वो अपना बिज़नेस भी ढंग से नहीं संभाल पाते हैं। कुछ अगर गलती होती है तो वो
लॉस एक अलग बर्डन बन जाता है हमारे ऊपर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऐसे है कि पेरेंट्स जो इतनी मेहनत करके अपना बिजनेस इतना आगे लेके गए हैं, तो अब उनमें ये सक्षमता नहीं है कि वो संभाल पाए, तो फिर उस बिजनेस को हम बंद भी तो नहीं कर सकते ना जी। अगर वो भी तो अपना सपना टूटता देखेंगे, क्योंकि उसी बिजनेस से उन्होंने घर बनाया है, उसी बिजनेस से आपको पढ़ाया है, उसी से सब स्टैंड किया है, और वो ये सब जो आपके लिए ही तो कर रहे हैं जी। वो चाह रहे थे एक टाइम पे कि हम समाज में बताएं कि हमारा बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग कर रहा है ना। उसमें उनको अपने आप को फख्र महसूस होता था, लेकिन उन्होंने कभी इस रूप से नहीं सोचा था कि कल को हमारा बच्चा जो है वो जॉब करेगा और हम बिजनेस करेंगे, है ना। हाँ, अगर आप 2 भाई होते तो फिर कुछ ऐसा हो सकता था। तो इसीलिए प्यार से उनको थोड़ा सा कहीं खुद झुकना पड़ेगा, कहीं उनको झुकाना पड़ेगा, नहीं तो वो बिल्कुल ही, वो भी तो डिसहार्टेड हो जाएंगे ना। बिल्कुल। फिर वो कहेंगे कि हम कहाँ जाएं, हम कैसे करें। हाँ, आपकी बात राइट है कि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको तो अपनी जो आपने पढ़ाई की है उसी में इंटरेस्ट है कि मैं इसमें कुछ अपना पर्सनल मेरा नेम फेम हो। वो बात भी आपकी राइट है, लेकिन आप दोनों ही कर सकते हैं, मैं ऐसा समझती हूँ। आजकल तो इंसान बहुत ज़्यादा कैपेबल हो गया है कि वो बिजनेस भी संभालते हैं, सर्विस भी करते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पर दीदी ऐसा होता है कि हमने बचपन से सुना है कि 2 नाव में पैर नहीं रखा जा सकता, दोनों दो काम एक साथ नहीं किए जा सकते। कहीं ना कहीं एक में लॉस होता है, और कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आता है जब हमें दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है, प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो अगर ऐसा होगा कि वो बिज़नेस को देते हैं, तो एक अगर उनका जॉब में नाम हो रहा है या जॉब कंपनी में उनका नाम हो रहा है, वो कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिट कर रहे हैं, तो वो छोड़ना पड़ जाता है। तो तरह तरह की लोगों की बातें सामने आती है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने गंवा दी, या इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप गंवा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पे ही आपको आगे जाना चाहिए, क्या हो सकता है यही आपका फ्यूचर हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि जहाँ लोगों का प्रभाव ज़्यादा पड़ने लगता है? हाँ, नहीं, जब आप बहुत आगे बढ़ गए हैं तो एक जो मुझे मन में अभी थॉट आया, विचार आया कि आप अपने बिजनेस को आगे और देखने के लिए मैनेजर्स या किसी और कोई ऐसे वर्कर्स रख के आप आगे उसको भी चला सकते हैं। आप अपनी जॉब करते रहें और आगे बिजनेस वो मैनेजर्स या और संभालते रहें, ऐसा भी हो सकता है। दीदी ये भी क्वेश्चन आता है कि जब हमें बिज़नेस ही संभालना था तो हमें इतनी पढ़ाई क्यों करवाई, इंजीनियरिंग क्यों कराई, इस लाइन में अलग ही लाइन में क्यों लाया गया? हम उस बिज़नेस के लाइन में कर सकते थे, MBA कर सकते थे, या उस लाइन में फील्ड में जा सकते थे। इंजीनियरिंग कराने का क्या फ़ायदा, या सिर्फ नाम के लिए इंजीनियरिंग कराया? तो ये भी बच्चे के दिमाग में आ सकता है ये क्वेश्चन। वो क्या है कि कई बारी जैसे किसी चीज़ का एक समय पे ट्रेंड आ जाता है, जैसे आजकल ज़्यादा लोग MBA कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम था कि लोग इंजीनियरिंग्स बहुत करते थे। इससे थोड़ा सा पीछे जाओ तो एक टाइम था कि लोग मेडिकल लाइन बहुत पसंद करते थे। तो पेरेंट्स को भी अपने आप में जब वो पब्लिकली सबके साथ मिलते हैं अपने पूरे सर्कल में, तो उनको ये बताने में बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मेरा बेटा जो है वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, मेरा बेटा मेडिकल कर रहा है, मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है। तो वो उसी बेस पे कई बार वो भी नहीं समझ पाते कि कल को हमारे आगे इस तरह की कोई सिचुएशंस आ जाएंगी कि हम बच्चे की मानेंगे या अपनी चलाएंगे। तो वो इस बात को उन्होंने उस टाइम तो सोचा ही नहीं होता जी। उनकी लाइन तो क्लियर होती है कि बच्चे को हमने डालना तो बिजनेस में है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा थोड़ा पढ़ लिख के कैपेबल बन जाए, इंटेलिजेंट हो जाए, फिर बिजनेस तो उसका ही है ना। वो अपनी जगह वो भी राइट है। और दूसरा है कि थोड़ा सा वैसे अभी तो कई पेरेंट्स बड़े जागरूक हो गए हैं कि वो बच्चे के टेस्ट अनुसार ही जो उसके अंदर के शौक़ हैं, हैबिट्स हैं या कुछ भी है, टैलेंट्स हैं, तो उसके अनुसार ही वो बच्चों को वो लाइन देते हैं।
जी। पर कई पेरेंट्स अभी भी थोड़ा पुराने टाइप के ही हैं कि नहीं, जो हमने किया है वही हमारे बच्चे करें। जी। तो बच्चों पे प्रेशर हो जाता है, पेरेंट्स का प्रेशर हो जाता है। तो इसीलिए मैंने देखा है कि एक बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त हो जाता है आपस में, जो गैप हो जाता है कि बच्चे अपने मन की बात पेरेंट्स के आगे रख ही नहीं पाते हैं। और इतना ज़्यादा गैप हो जाता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए कुछ सोचता रहता है और पेरेंट्स बच्चे के लिए सोचते रहते हैं। जी। असल में प्यार वो भी कर रहे हैं अपने बच्चे से और बच्चा भी उनसे प्यार कर रहा है, लेकिन बच्चा लेटेस्ट जनरेशन का है, वो अपने कैरियर को देख रहा है ना। प्यार तो उसका भी उनसे है, उसको लगता है कि मैं कहीं अच्छा होऊंगा तो नाम तो माँ बाप का ही आएगा ना, वो ये सोचता है। लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि हमने इतना सब कमाया तो क्या हम इसको बंद कर दें। जी। तो वो खुद भी तो समझ नहीं पाए ना इन सिचुएशंस को, कल को हमारे आगे ये चीज़ आ जाएगी। तो लेकिन अब थोड़ा सा तो कहीं हमें एडजस्ट होना पड़ेगा, कहीं वो हमारे आगे एडजस्ट होंगे। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो दूसरे को कन्विंस करना थोड़ा प्यार से चलता है। अगर हम थोड़ा कभी रोब में, थोड़ा जोश में, गुस्से में बोल देंगे नहीं मैं तो अपनी करूँगा, मैं अपने अनुसार ही चलूँगा, तो हो सकता है कि वो हमारे आगे चुप भी हो जाए, झुक भी जाए, दुखी मन से अपने बिजनेस को संभालते भी रहें, सब करते रहें। लेकिन उससे एक पेरेंट्स की जो शुभ भावनाएं हैं हमारे लिए, उनकी दुआएं हैं, वो जैसे ख़त्म हो जाती है। देखते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, फिर औरों को शेयर करेंगे कि मेरा बच्चा तो मेरी बात मानता ही नहीं है, हमारा बच्चा तो सुनता नहीं है, देखो हमने सब इतना इसके लिए ही तो किया है। तो इसीलिए दोनों को एक दो के प्यार को समझना है उनका भी आपके लिए प्यार है, आपका भी उनके लिए है, लेकिन उनका प्यार व्यक्त करने का तरीका अलग है, आपका प्यार व्यक्त करने का तरीका अलग है। पर एक चीज़ मैं ये समझती हूँ कि मेडिटेशन जो है ये एक ऐसी टेक्निक है कि जो हमें दोनों को समझने में, अपने विचारों को और दूसरे के विचारों को समझ के आपस में हम एक दो के विचारों की रिस्पेक्ट दें, इसमें बहुत मदद करता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे के दिमाग में जैसे पेरेंट्स कुछ बोलते हैं या कुछ बोलते हैं कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है, खुद डिसीज़न लेने लगते हैं, तो बच्चे के दिमाग में ये निगेटिविटी आ जाती है कि पेरेंट्स ये बोलते रहते हैं, पेरेंट्स वो बोलते रहते हैं, कितना हम सुने। कई बार बहुत सारी चीज़ों को वो इग्नोर कर देते हैं कि माता पिता तो ऐसा बोलते रहते हैं, पेरेंट्स तो ये बोलते रहते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं, बहुत लाइटली लेने लगते हैं। तो कई बार बच्चे के दिमाग में ये निगेटिविटी आ जाती है, तो ये कहाँ तक सही है और इसको कैसे दूर करना चाहिए? क्योंकि गैप आ जाता है, कहा जाता है कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच में बहुत गैप आ जाता है। आपने बहुत अच्छी बात पूछी। एक बार हम बच्चों का पीडीसी कोर्स करा रहे थे, तो हमारे पास 50 बच्चे आए थे इस पीडीसी कोर्स में। तो हमने उन बच्चों से पूछा कौन कौन बच्चे समझते हैं कि पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते जी। तो उसमें 35% बच्चे खड़े थे कि पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते। तो हमने उनसे पूछा कि आपको किस बात से लगा कि पेरेंट्स आपके प्यार नहीं करते हैं जी। और उसमें उन बच्चों को पूछा गया कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही हैं या आपकी केयरिंग में कोई कमी हो रही है ना, वो सब है। लेकिन उसमें या तो कंपैरिजन है, एक छोटा भाई है ना, और वो जो है उसको थोड़े छोटे बच्चे को ज़्यादा केयरिंग दी जा रही है और बड़े को बार बार कह दिया जा रहा है कि देखो तुम करोगे ना ये भी ऐसा ही करेगा। तो वो आपस में छोटे और बड़े होने के कारण एक गैप जी जो है वो लग रहा है कि पेरेंट्स छोटे को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। तो अंदर ही अंदर कहीं आपस में उनके अंदर जेलसी या कुछ और ऐसा संस्कार प्ले हो रहा है। जी। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे ऐसा समझ लेते हैं कि पेरेंट्स जो है वो अपनी बात ही हमारे ऊपर रखते हैं, तो वो हमारे से प्यार नहीं करते। तो असल में होता तो उनका प्यार ही है ना, कि उनको लगता है हम छोटे हैं,
है ना। मुझे अपना भी एक्सपीरियंस याद आता है कि हम छोटे थे, पेरेंट्स हमारे ऊपर किसी बात के लिए कहते थे तो हमारा मेंटल लेवल बहुत छोटा उस टाइम, तो हमें लगता था जो हम कर रहे हैं ना वो राइट है, जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो इनको नहीं पता है। लेकिन आज जब हम उस एज में पहुंच गए हैं तो अब हमें, जो मुझे पर्सनल फील होता है कि नहीं वो राइट कहते थे, हमने नहीं समझा था। क्योंकि क्या है कि पेरेंट्स जो हैं थोड़ा सा उनको भी कहीं बच्चे की मेंटालिटी को समझना है। क्या है कि पेरेंट्स कई बार बच्चों से बड़ी बड़ी इच्छाएं रख लेते हैं कि बच्चा ऐसे करे ऐसे करे। वो देख लेते हैं मेरा बच्चा 20 साल का हो गया है ना, अभी तक कहना ही नहीं मानता है, अभी तक ये सेल्फ डिपेंड नहीं हुआ है, अभी तक इसको ये नहीं करना है, अभी गलती करता है, अभी ये करता है, अभी ये करता है। वो देख लेते हैं कि नहीं 5 फुट 6 फुट का हो गया है ना, बहुत बड़ा हो गया, 15 साल का हो गया, बहुत बड़ा हो गया। लेकिन उसका ब्रेन कितना है? पेरेंट्स का ब्रेन 45 एज में आ गया है और उनका ब्रेन 20 साल का है, 15 साल का है। वो 15 साल के हिसाब से उनका मेंटल लेवल काम करेगा, उसका अपना 45 साल के हिसाब से काम करेगा। वो उसको फिजिकली देख रहे हैं लेकिन बच्चे के एज को नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी उसकी एज छोटी है, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। तो थोड़ा सा इसमें पेरेंट्स को भी आजकल बच्चों को एज ए फ्रेंडली डील करना चाहिए। तो इसमें बहुत अच्छा रहता है कि बच्चों से हम कहीं नहीं तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हमने देखा है कि घर में पापा आने का मतलब बस है ना, वो अपनी बात मम्मी से तो फिर भी शेयर कर लेंगे। ये नहीं कि पापा का प्यार नहीं है, पापा का प्यार है, पर अक्सर पापा को प्यार शो करना नहीं आता है ना। मम्मी तो अपना प्यार बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के, अच्छी ड्रेसेस दे के शो करती है। तो लेकिन इतना सब मम्मी लाती कहाँ से है? ज़रूर पापा ने कमाया है। तो लेकिन वो क्या है, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा भी थोड़ा सा हिटलर की तरह अंदर एंटर करते हैं। तो बच्चों का मेरे सामने थोड़े दिन पहले एक केस आया ऐसा कि वो कहता, बस खुद ही वो फील कर रहा था भाई कि दीदी मेरी नेचर बहुत ही गुस्से वाली हो गई है, मैं एंटर करता हूँ बच्चे मुझे देख के सहम जाते हैं। और फिर उसने मेडिटेशन कोर्स किया और सारी उसकी काउंसलिंग की गई और उसके बाद कहता मुझे क्या हो गया कि वही बच्चे जो मेरे से डरते थे वो दीदी मेरे ऊपर लेट रहे हैं, मेरे साथ सोए पड़े हैं, कोई मेरे को मतलब मेरे बालों से कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा। तो हमने उनको बताया कि मेडिटेशन कोर्स में आपने जो टिप्स सीखे आप उन पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपका थॉट सिस्टम चेंज हुआ है। इसकी वजह से आपको अब उन बातों पे गुस्सा नहीं आता है। तो इसीलिए थोड़ा सा हमें इस चीज़ को समझना है, थोड़ा सा बच्चे पेरेंट्स को समझे, उनके भाव को समझे और पेरेंट्स भी बच्चों को ज़रूर समझें। नहीं तो वो अकेलापन फील करते हैं, फिर वो अपने मन की बातें फ्रेंड सर्कल में शेयर करते हैं और या फिर अगर हम बच्चों को नहीं समझ पाते हैं तो वो ड्रग्स का भी सहारा नहीं ले लगते हैं। उनके जीवन में एक अकेलापन आने लगता है, उनको लगता है हमारा तो कोई है ही नहीं ना, हम क्या करेंगे। फिर वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। फिर उस टाइम पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते कि हमने कहाँ मिस्टेक की है। इसलिए पेरेंट्स से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा बच्चों से एज ए फ्रेंडली बहुत इजी होके बात करें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। दीदी आपने एक बात कही कि जैसे पेरेंट्स बच्चों को कुछ बोलते हैं, बच्चे उस टाइम रिएक्ट करते हैं या फिर सोचते हैं कि हम सही थे, पेरेंट्स तो नहीं समझ पा रहे थे, या पेरेंट्स हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, हमारी थिंकिंग नहीं समझ रहे हैं, शायद जनरेशन गैप है इसलिए नहीं समझ रहे हैं। पर एट ए टाइम जब वो ग्रो करते हैं, एक मैच्योर लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब उन्हें रियलाइजेशन होने लगता है कि हाँ हमारे माता पिता ने सही कहा था, ये चीज़ उन्होंने बहुत सही कही थी, वो रियलाइजेशन होता है। पर वो एक टाइम बाद होता है जब उन्हें वो चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए थी, जब वो बचपन में थे या छोटे थे तब उन्हें वो चीज़ नहीं होती, बाद में उन्हें वो चीज़ की रियलाइजेशन होती है। तो ये कहाँ तक सही है, क्योंकि हमें उन
उस बच्चे और माता पिता का जो कम्युनिकेशन गैप है या जो गैप बन रहा है उसे तो एट ए टाइम ही पूरा करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम हो जाने के बाद उस रियलाइजेशन का कोई मतलब नहीं रह पाता है, क्योंकि तब माता पिता भी समझ जाते हैं कि अब ये बड़ा हो गया, ग्रो कर चुका है, अब इसका डिसीज़न है। तब हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि बच्चे और माता पिता दोनों उसी समय अपने 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 बच्चों को या अपने माता पिता को समझ पाएं? क्या है कि असल में हम ना तो खुद के थॉट्स पे कभी ध्यान देते हैं कि हमारे थॉट्स क्या चल रहे हैं, ना ही हम दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इस विषय पे हम ध्यान देते हैं। जैसे हमारा एक अंदर का बस कोई सिस्टम है जो बस हमें लग रहा है जो मैं चाह रहा हूँ बस वही करूँ, जो मेरी इच्छा है मैं वही करूँ, और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करूं और सब लोग वो एक्सपेक्ट करें, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे वो चाइल्ड्स हैं। लेकिन क्या है कि इसमें जो मैंने अपनी लाइफ में फील किया कि जैसे हमने ये ब्रह्मा कुमारी इसमें मेडिटेशन कोर्स अटेंड किया सारा, और यहाँ के रेगुलर पॉजिटिव टिप्स हमने सुने सीखे, तो हमें अपने विचारों को भी समझना आया और दूसरों की नेचर को भी समझना आया जी। कि लोग हमारे से या हमारे पेरेंट्स या हमारे और सर्कल वाले हमारे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि नहीं तो हम नॉन स्टॉप सोच रहे हैं, हम कहीं भी रिलैक्स नहीं हो रहे हैं। तो वो ना रिलैक्स होने की वजह से ही हम औरों को नहीं समझ पा रहे। ये सारी प्रॉब्लम्स यहीं क्रिएट होती हैं। जैसे ये तो वन वे ट्रैफिक है ना, एक चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अगर हम उसको ब्रेक नहीं देंगे, आने वाली गाड़ियों को रास्ता नहीं देंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस ये ज़्यादा है। तो वो डेली रूटीन में हमारे आपस में क्लैशेस ज़्यादा है, क्योंकि हम औरों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमें हमेशा लगता है कि ऑलवेज आई एम राइट। हम अपने हिसाब से राइट हो सकते हैं, लेकिन दूसरा भी अपनी जगह राइट है। बिल्कुल। क्योंकि उसका सोचने का नज़रिया अपना है, हमारा सोचने का नज़रिया अपना है। इसलिए संसार को एक वर्ड ड्रामा कहा गया। इस वर्ड ड्रामा में हर एक का रोल अपना अपना है। जैसे हम कोई ड्रामा देख रहे हैं, उसमें अगर सब राम ही राम हो जाए तो इंटरेस्टिंग नहीं होगा, रावण होना भी जरूरी है जी। इसीलिए हर व्यक्ति का सोचने का, कर्म करने का तरीका अपना अपना है। हम औरों को गाइड कर सकते हैं, पर हम औरों से एक्सपेक्ट मत करें कि वो जैसा मैं चाह रहा हूँ ना ये वैसा ही करे, वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट है। बस ये चीज़ है, थोड़ा सा इसको समझना है। पर दीदी ऐसा होता है कि आज की जनरेशन में जैसे कुछ डिमांड्स किए बच्चों ने, तो वो सोचते हैं कि वो तो माता पिता है वो तो देंगे ही, पर अगर वो नहीं देते हैं तो एक दिमाग में हो जाता है कि इन्होंने नहीं दिया, या फिर ये बहुत रूड हो रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। फिर वो अपने दोस्तों से जाकर कहते हैं मेरे माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मुझे ये नहीं करते वो नहीं करते। कई पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट रखते हैं, बहुत डीपली एक्सपेक्ट रखने लग जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे बच्चे ऐसा करेंगे, पर वो नहीं हो पाता है। कई मतलब ये एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आ ही जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? चाहे वो अपने रिलेशंस में भी हैं, उनसे भी रिस्पेक्ट करते हैं कि ये मेरे से अच्छा ही व्यवहार करेंगे, ये मेरे को रिस्पेक्ट देंगे ही, ये मेरे को पूछेंगे ही। फिर हम भले दें या ना दें, लेकिन हम दूसरे से रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए आज इंसान की नेचर जो हो गई है वो लेने की ज़्यादा हो गई है, देने की नहीं है। कि आउटपुट ज़्यादा मिलना चाहिए, भले इनपुट कम हो। इसीलिए वो चाहते हैं सब लोग मेरे से अच्छा करें, पर मैं करूं या ना करूं। लेकिन घर की गाड़ी तभी अच्छी चलती है जब दोनों पहिए बराबर चलें। इसीलिए खुद को भी समझना है, दूसरों को भी समझना है।
जब हम दोनों को समझेंगे तो घर गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। बिल्कुल। आपने दीदी एक बात कही थी, बहुत अच्छी लगी, कि मेडिटेशन से व्यवहार में कैसे चेंजेस आते हैं, कि आपने एग्जाम्पल भी दिया इसका, बहुत अच्छा था। आपने कहा कि कैसे एक व्यक्ति के व्यवहार में मेडिटेशन के थ्रू नेगेटिव व्यवहार पॉजिटिव में चेंज हो गया। बस एक छोटी सी चीज़ मेडिटेशन और इतना बड़ा चेंजेस। पर दीदी कई बार आज की जनरेशन में ये देखा गया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा, मतलब दुनिया बहुत रफ्तार से जा रही है आगे, लोगों को एक सेकंड टाइम नहीं है, लोग चैन से बैठ कर नाश्ता तक नहीं करते हैं, भागते रहते हैं, चाहे वो जॉब के लिए हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, या फिर किसी भी चीज़ के लिए हो। बहुत स्पीड है, बहुत हमें ये करना है, वो करना है, एक सेकंड भी नहीं है। तो आज की जनरेशन में, इतनी रफ्तार वाली जनरेशन में, हमारे पास मेडिटेशन के लिए समय कहाँ आएगा? क्योंकि कई बोलते हैं कि हमें तो नाश्ता करने का भी टाइम नहीं है, सांस लेने का भी टाइम नहीं है, हम मेडिटेशन में कैसे ध्यान दें? तो उनके लिए कुछ टिप्स बताइए। पहली बात तो ये है कि मेडिटेशन वही टेस्ट ले सकता है जिसको इस चीज़ का महत्व पता हो। नहीं तो हमें लगता है कि ये एक एक्स्ट्रा सा स्पेयर सा काम है ना। हाँ जी। इसीलिए तो समझते हैं कि बस है ना, ये तो जो इंसान जिसको कोई कारोबार नहीं है, फ्री है, वो लोग मेडिटेशन करें। लेकिन हमें मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि मेडिटेशन क्या करता है। मेडिटेशन वास्तव में एक ऐसी टेक्निक है जो हमें इंटरनल चार्ज करता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल को हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम उसको चार्ज नहीं करेंगे तो उसकी बैटरी लो हो जाती है। तो हम भी तो ऑलवेज यूज़ ही हो रहे हैं ना, हम अपने को चार्ज कहाँ करते हैं? अगर हम थोड़ा बहुत चार्ज होते हैं जब हम रात को साउंड स्लीप लेते हैं। पर आज इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि अक्सर लोग शिकायत करते मिलते हैं कि नींद आती नहीं है। जब हम सुबह उठे और उठ के ही एकदम लगा मैं फ्रेश हूँ, या लगा थोड़ा सा और सो जाऊँ, अगर लगा थोड़ा सा और सो जाऊँ इसका मतलब मैं नींद में भी चार्ज नहीं हूँ। तो हमें वो चार्ज फिर हम कहाँ से होंगे? अब कोई गाड़ी है, भाग रही है, पेट्रोल भी उसका ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ के महत्व को हमें समझना है। एक चीज़ तो ये है कि जैसे मेरे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, पानी जरूरी है, ऐसे मेरी आत्मा के लिए या मेरे अंदर की एनर्जी के लिए या आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए मेडिटेशन जरूरी है। क्योंकि मेडिटेशन हमें इंटरनल स्ट्रॉन्ग करता है। डे टू डे प्रॉब्लम्स तो बढ़नी है और बढ़ेंगी, लेकिन उसके लिए अगर हम अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम उसको फेस कर पाएंगे। नहीं तो आजकल लोगों को इतनी डिजीज़ हो रही है, ज़्यादातर हार्ट पे इफ़ेक्ट आ रहा है या डिप्रेस्ड हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि वो आने वाली सिचुएशंस के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे कई चीज़ों के अलार्म तो हम स्वीकार करते हैं ना, कि हाँ एज बढ़ेगी, शरीर साथ नहीं देगा, है ना, उतनी एनर्जी नहीं रहेगी, ये वाले अलार्म तो हम फिर स्वीकार करते हैं। लेकिन आने वाले लोग हमारे साथ ऐसा करेंगे उसके लिए हम तैयार ही नहीं होते। तो अगर हम मेडिटेशन से अपने आप को चार्ज करते हैं, मेडिटेशन क्या करता है? हमारे मन को शांत करता है। जितना मन शांत होता है उतनी हमारी शक्ति बढ़ती है अंदर की। नहीं तो हमारा मन सोते और जागते लगातार नॉन स्टॉप सोच रहा है और वो भी नेगेटिव, क्योंकि टोटल इन्वायरमेंट ही नेगेटिव है। हम जिससे भी अपनी कोई प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं उसके पास खुद 10 नेगेटिव एक्सपीरियंस है जी। वो हमें पॉजिटिव कर ही नहीं सकता उस विषय पे। मान लो हम बच्चों के कैरियर को लेके बात कर रहे हैं औरों से कि मेरा बच्चा है, इसमें इसको कौन सी लाइन में डालूं,
तो अगर आप कहते हैं मेडिकल में डालो, इंजीनियरिंग में डालो, लोग आपको 10 नेगेटिव बातें देंगे, क्योंकि लाइफ आपकी, लाइफ आपके बच्चे की, और डिसीजन पूछ रहे हम इतने सबसे। अब इतने सब ब्रेन काम करेंगे तो राइट डिसीजन कैसे मिलेगा? जी बिल्कुल दीदी, आपने बहुत अच्छी बात कही। दर्शकों, जैसा कि दीदी ने कहा कि मेडिटेशन कैसे हमारे जीवन में एक चेंज लाता है, एक नेगेटिव व्यवहार को एक पॉजिटिव में चेंज करता है, हमारे माइंड को शांत करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। हम राज्यों के द्वारा इस तेज़ रफ्तार दुनिया में भी एक शांति का एहसास कर सकते हैं, शांति अपने अंदर ला सकते हैं। ऐसी कई बातों को हम लाएंगे और कई प्रश्नों का उत्तर हम ज़रूर आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ब्रह्मा के लिए संपर्क करें ब्रह्मा कुमारीज, शांतिवन, आबू रोड, राजस्थान। फोन नंबर है 09414423866, 08058358622। हमारा ईमेल है ahvan108@gmail.com।